जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर, तो जैसा चैप्टर 2 है और लेक्चर संख्या 2 है, इसमें हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम के जो है विशेषताएं, गॉस के नियम की विशेषताओं के बारे में, और पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इन सब के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस के नियम की विशेषताएं। तो यहाँ पहली हेडिंग डालते हैं गॉस की गॉस के नियम की विशेषताएं गॉस के नियम की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गॉस के नियम की पहली विशेषता क्या होती है। तो ये गॉस का नियम, पहला, गॉस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गॉस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, गॉस का नियम पृष्ठ गॉस का नियम पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अर्थात आकृति व आकार पर निर्भर कैसे नहीं करता, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो गॉस का नियम हमने बताया था बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, यानी खुला पृष्ठ होगा तो गॉस का नियम नहीं लगेगा। अब इसके अलावा हमने दूसरी बात लिखी, आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आकृति कैसी भी हो, किसी प्रकार की संरचना हो, यदि बंद पृष्ठ है तो उस पर गॉस का नियम लगेगा, अन्यथा गॉस का नियम उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमने बात बता दी यहां तक। अब हम बात करते हैं, पहली हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण। क्या बेटा, पहली हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण। तो बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण। डैश करके लिखते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के, ऐसे लिखते हैं, जब कोई आवेश किसी वस्तु के अनुदिश वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो रेखीय आवेश वितरण में हमने क्या बताया, जब कोई, ठीक है, घनत्व, क्या बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। और दूसरी हेडिंग है इसी की हेडिंग, ठीक है, उप हेडिंग, तो रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम समझते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो हम इसको ध्यान से समझना सारी चीजें। रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करें, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान L। तो समझना, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या,
एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी परिभाषा, तो लिखेंगे, इसी से लिख देते हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बना, तो इसको फार्मूले को इधर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश है और एल क्या है, लंबाई है, किसी वस्तु की लंबाई। तो इसका यदि मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। क्या होगा, कूलाम मीटर। और इसके अलावा और हम बात करें कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा भैया, ध्यान देना, आवेश का, क्योंकि हमें पता है आवेश का विमीय सूत्र क्या हो, क्यू बराबर आई टी पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो आई और टी क्या होगा, देखो ध्यान देना, समझा देते हैं। आई इंटू क्यू बराबर आई टी, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आई का एम्पियर होता है, ए होता है, और इसका टी होता है। तो यहाँ पर आवेश का क्या होगा, ए टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए टी अपॉन लंबाई का क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। तो अब इसको ऊपर भेजो, तो एल के पावर -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी ए। क्या हो जाएगा, एल के पावर -1 टी ए। ठीक है, ये हमारा इसका विमीय सूत्र होगा। तो विमीय सूत्र क्लियर हो गया सबको। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होता है बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो समझना बिल्कुल ध्यान से, परिभाषा में कुछ नहीं है। क्या होगा, जब कोई आवेश का वितरण, यानी आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। भैया इसमें अनुदिश लगाना पड़ेगा। जब कोई आवेश किसी वस्तु के अनुदिश, क्योंकि रेखीय नहीं बोल सकते, किसी वस्तु के अनुदिश क्या करे, वितरित हो या वितरण करे, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो इसमें पृष्ठीय आवेश वितरण, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं। तो लिखेंगे, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हमने बात की। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है, वितरित का मतलब होता है बटना, किसी पृष्ठ पर वितरित होगा तो वितरित उसे ही क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश। ठीक है, यहाँ समझ में आ रही बात, सारी चीजें। अब देखो हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि इसमें भी घनत्व बताया है, तो यहाँ बताएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब कोई, ध्यान देना, पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर लिख देते हैं ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। तो सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है,
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान, यहाँ पर एल है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ए का मतलब क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना भैया, एक बात समझना, यहाँ पर इसका यदि हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक सभी को पता ही है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम। क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम अपान मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके विमीय सूत्र की बात करें, क्या विमीय सूत्र? तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसको भी समझ लेते हैं। तो हमने अभी आवेश का निकाला एटी, क्या निकाला? एटी, क्या निकाला? एटी। आवेश का हमने एटी निकाला अपान क्षेत्रफल का क्या होता है? एल स्क्वायर, लंबाई, यानी लंबाई का भी एल होगा और चौड़ाई का एल, तो एल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो एल को यदि ऊपर ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और एल स्क्वायर है ना, तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 80। ठीक है, या इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? m के पावर 0, l के पावर -2 और t ए, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, m के पावर 0, जैसा कि मान बताया था, किसी की घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये हमने इतना बता दिया। अब हम बात करते हैं क्या भैया? आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण, अगली हेडिंग है आयतन। ठीक है, इसको देखो भैया, ध्यान देना, इसको 1 दे देना। ठीक है, इसको ए दे देना इसी का, इसको 2 दे देना इसका, इसको इसी का ए दे देना। ठीक है, या बी दे देना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। ए, इसको रोमन में लिख लो। इसका ये फर्स्ट है, इसका ये फर्स्ट है। ठीक है, इसका ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं क्या? आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण की क्या परिभाषा होगी, इसको हम समझते हैं। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं कैसे? तो हमने क्या बताया था, वैसे ही परिभाषा। जब कोई, देखो ध्यान है, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो, तो जब कोई आवेश किसी आयतन पर विपरीत हो, क्या? आयतन पर वितरित हो, जब कोई आवेश आयतन पर वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहां लिखते हैं, जब कोई आवेश, जब कोई आवेश, जब कोई आवेश आयतन, आयतन पर वितरित हो, वितरित हो, वितरित हो, तो उसे, तो उसे आयतन आवेश, आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब बात हम करते हैं, यहाँ पर स्पेस बचा है ना? नहीं बचा है, सॉरी। ठीक है, तो अब हम बात थोड़ी करते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं भैया जी। जिसने अभी नोट नहीं किया है तो भैया नोट कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ से रफ कर रहे हैं भैया, तो इसलिए नोट कर लो। अभी तक नहीं, यदि नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी का फर्स्ट। ठीक है, आयतन आवेश
आयतन यहां लिख देते हैं, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व क्या होगी परिभाषा, तो एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो भैया एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात क्लियर हुई, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसके मात्रक के बारे में यदि हम चर्चा करें कि मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक तो सभी लोगों को पता होगा, कूलाम होता है, ठीक है। और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये सॉरी मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 होंगे ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसकी विमीय सूत्र की बात करें, क्या विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसको समझते हैं। तो हमें आवेश का पता है, आवेश का विमीय सूत्र अभी बताया था, क्या, AT, सब में आवेश यूज होगा AT, ये तो रहेगा वही से। अब आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबका विमीय सूत्र जो है, लंबाई का भी L होता है और चौड़ाई का भी L होता है और ऊंचाई का भी L होता है, L क्यूब हो जाएगा, 3 बार L होंगे तो L क्यूब हो जाएगा, ऊपर भेजो तो L के पावर -3 और TA, क्या हो जाएगा इस प्रकार से। चाहो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चाहो तो m के पावर 0, L के पावर -3 TA, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है, तो इसलिए हम यदि यार कहा है इस चैनल पर आने के लिए, तो भैया हम मरते दम तक इस बात को नहीं भूलेंगे भैया, आप लोग बस केवल सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।